कारण कवन नाथ में मारा। तुम्हारे द्वारा कहा गया कि आपने बाण आड़ से मारा है, छिपकर के मारा है। अवश्य ही तूने पर ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। तुझसे लड़ने वाले का बल खिंचकर तुझ में आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करें ऐसा न स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं विचारों से हमने यह बाण आड़ से मारा है। प्रभु तुम्हारे द्वारा कहा गया कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ में मारा। तो अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम एक चारी। इन्हीं कुदरत बिलोके जोई, ताही बधे कछ पाप न कोई। मारने का मुख्य हेतु प्रभु आपने कहा अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ सम कन्या ये चारी। तो प्रभु ऐसा तो मैंने कोई कार्य नहीं किया है। आपने इसमें से किस कार्य का मुझे दोषी ठहरा दिया? प्रभु विचार करो कि ऐसा कुछ किया होगा तभी तो मारा है। नहीं तो इस समय तो ये वाली असहाय है, बाण भी खा चुका है। आप भी बताएं कि ऐसे कौन से कार्य के लिए आपने मुझे दंडित कर दिया? प्रभु वानरराज सुग्रीव के द्वारा हमें बताया गया। हाँ, उसकी पत्नी कहाँ है? नहीं, क्या बताया गया कि हर लीने से सर्वस्व से अब नारी। ऐसा है प्रभु, आप तो न्याय मूर्ति हैं, धर्मावतार हैं। आपको सुग्रीव ने जो बताया आपने उसे मान लिया। आप कम से कम जब कोई न्यायाधीश होता है और निर्णय करता है तो वो दोनों पक्षों की सुन लेता है। थोड़ी मेरी ही सुन लेते आप कि इसमें दोषी कौन है, आप दंड दे देते। देखिए प्रभु, जो आप कह रहे हैं कि सुग्रीव की पत्नी को मैंने छीन लिया या राजकोष मैंने छीन लिया, यह कार्य मेरा नहीं है। पहले प्रथम ये सुग्रीव ने किया है। प्रभु मेरे अंदर भ्रातृत्व भाव सुग्रीव के प्रति सदैव रहा है। जिस समय मैं दानव किष्किंधा द्वार पर आकर के गर्जना करने लगा तो मैं अपने अनुज सुग्रीव के सहित उसका पीछा किया। वो एक गुफा में प्रवेश कर गया तो मेरे अंदर भ्रातृत्व भाव था। मैंने सुग्रीव से कहा, सुग्रीव तुम यहीं ठहरो, मैं अकेले दानों से लड़ने के लिए जा रहा हूं गुफा के अंदर, और तुम मेरी यहां प्रतीक्षा करना। मैं सुग्रीव से अगर मेरा बैर होता और सुग्रीव के प्रति मेरा भ्रातृत्व भाव नहीं होता तो मैं सुग्रीव को अंदर भेज देता। मैं गया, मेरा कई दिवस युद्ध चला, वहां से रक्त की धार निकली। रक्त की धार को देखकर सुग्रीव ने मेरे बल पर भरोसा नहीं किया और उसने मान लिया कि बाली का वध हो चुका है और ये बाली के रक्त की धार है। एक भी बार उसने नहीं सोचा कि मेरा भाई, जब आप प्रभु बता चुके हैं कि मैं वरदानी हूं, तो उस वरदान की मर्यादा रखने के लिए प्रभु आपने पेड़ों के पीछे छुप करके वार किया, तो इसको ये नहीं का पता क्या कि मैं वरदानी हूं, मैं दानव को मार दूंगा। इसने मेरे रक्त की धार जाकर समझकर और उस पर एक शिला और टिका दी और ये किष्किंधा चढ़ाया। प्रभु न्यायोचित क्या था? जब कोई राजा, मैंने मान लिया कि इसने मुझे ही मरा जान लिया, तो जब कोई राजा मर जाता है तो उसके उत्तराधिकारी के रूप में उसका पुत्र राज्य का अधिकारी होता है। प्रभु ये तो आप भी जानते हैं। तो सुग्रीव ने एक भी बार नहीं सोचा कि बाली का पुत्र अंगद है, अंगद को राजा बनाया जाए, स्वयं राजा बन बैठा। तो राजकोष और ये राज्य पहले किसने छीना? पहले सुग्रीव ने छीना। प्रभु इसके बाद में जब वहां आता हूं तो सुग्रीव अपनी करनी का, जो उसने करनी की है मेरे साथ, स्वयं घबरा के भाग गया।
अब मैं अनुज वधू को थोड़ी महल से निकाल देता। रोमा अपने महल में रहती है, मैं तारा के महल में साथ तारा के रहता हूं। वो तो स्वयं अपने जो है कृत्यों के कारण भागा भागा फिर रहा है। प्रभु अगर सुग्रीव ये कृत्य नहीं करता, अंगद को राजा बना देता, तो शायद प्रभु न सुग्रीव को भागना पड़ता और इस निर्दोष बाली को वो आपको नहीं मारना पड़ता। स्वामी ये तो इसने भी किया है, ये बात करा मेरी भी सुन लेते आप। वानराज बाली, प्रभु तुम्हारे द्वारा कहा गया कि आप न्यायाधीश बनकर आए थे, हमारी भी सुनते तब आप ऐसा कृत्य करते हो। हमने सुना ही नहीं बल्कि देखा भी। क्या देखा? विद्या को ओट देखा है रघुराई, मैंने देखा। देखा क्या? तुम्हारे द्वारा कहा जा रहा है कि भ्रातृत्व प्रेम सुग्रीव के प्रति। भ्रातृत्व प्रेम कितना रहा ये तो आज देखने को मिल गया, सुनने को नहीं देखने को मिल गया कि मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। छोटा भाई है तुम्हारा, छोटे भाई को इस प्रकार से मारा जाता है, तुम्हारी एक मुष्टिका उसके वज्र के समान लगी। जैसे प्रभु आज देखा आपने। अच्छा, भ्रातृत्व प्रेम जो है उस दिन नहीं था क्या? मैं तो सुग्रीव को भी भेज सकता था उस गुफा में कि जाओ करो युद्ध। तो सुग्रीव ने हमारे साथ भ्रातृत्व प्रेम क्या रखा कि अनाधिकार गद्दी पर जो है राज, अगर वो आकर के राज सिंहासन पर बैठ गया था तो आप बड़े थे, वो छोटा था, आपको समझाना के लिए आते। ठीक है प्रभु। और फिर सुग्रीव अपनी मर्जी से नहीं बैठा, उसे पूर्ववासियों ने जबरदस्ती राजा बनाया। पूर्ववासियों और मंत्रियों ने बनाया। हाँ। प्रभु एक बार सुग्रीव ने कहा कि मैं नहीं, अंगद को राजा बना दिया जाए। शायद सुग्रीव ने यह सोचा कि अंगद अभी बहुत छोटा है, संभालने के लायक। आपकी वार्ता हाँ। पूरी सुग्रीव के पक्ष में जा रही है। अच्छा, आप नहीं, आप बताएं प्रभु, एक बार सुग्रीव को कहना चाहिए था कि इस गद्दी का उत्तराधिकारी अंगद है, क्योंकि बाली का लड़का अंगद है, और जब जब कोई राजा मर जाता है तो उसका उत्तराधिकारी उसके पुत्र को राज्य दिया जाता है, न कि भाई को। एक बार अगर सुग्रीव ये कह देता मंत्रियों और प्रवासियों से, मैं समझ जाता कि इसके अंदर भी भ्रातृत्व प्रेम है। और ये आज जो घटना हो रही है, न तो सुग्रीव के साथ ये घटना होती और न आज मेरे साथ ये घटना होती। प्रभु अब ठीक है प्रभु, आप जो कह रहे हैं मैं वही मान लेता हूं कि आपकी वार्ता पूरी सुग्रीव के पक्ष में जा रही है, आप बाली की बात को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अब एक बात है प्रभु कि जो आपको सुग्रीव ने अग्नि की साक्षी मानकर मित्रता की है और माता वैदेही की खोज की बात की है, ये सुग्रीव देखता हूं ये गीधर कैसे कब तक मां सीता की खोज करता है। क्यों? है गीधर में ये हिम्मत कहां जो नाहर से संग्राम करे। मैं उसको जानता हूं प्रभु, जो सीता को मां को हरण लेके ले गया है, लंका का राजा रावण, और उस रावण को मैंने 6 माह काटना दावा है। प्रभु यदि मुझसे थोड़ी वार्ता कर लेते तो अग्नि की साक्षी फिर होती, पहले सीता से मिला देता। प्रभु मैं सीता से पहले आपको मिला था और अग्नि की साक्षी बाद में होती रहती, लेकिन अब ये सब कहने से होता ही क्या है प्रभु। अब तो ये बाली आप मरणासन है, अब कुछ नहीं कर सकता है ये बाली। नहीं महाराज बाल, मैं तुम्हारे विषय में इतना कुछ नहीं जानता था। कहो तो अचल करो, तन रखो प्राणा, कहो तो तुम्हें अचल कर दो। नहीं नहीं प्रभु, जन्म जन्म मुनि यतन कराही और अंत राम कहीं आवत नहीं। हे प्रभु, मुनि जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं आपके नाम की, लेकिन उनको आपके दर्शन नहीं होते हैं। मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि आप मेरे दरवाजे पर ही आए हैं और आपके द्वारा मेरा मरण हो रहा है। इस अवसर को मैं कैसे जाने दूंगा प्रभु।
नहीं, मेरी अब जीने की इच्छा नहीं है। तो आपकी इच्छा आपकी क्या है? हमारी प्रभु एक इच्छा है। क्या? यदि आप पूरी करा दे तो, जैसे कि आपने कहा कि आज मैंने तुम्हारा भ्रातृत्व प्रेम देख लिया और तुम्हारा घूसा वज्र के समान सुग्रीव के लगा। आज प्रभु मैं पुनः वही भ्रातृत्व प्रेम की दुहाई देना चाहता हूं। यदि आप चाहें तो आज मुझे सुग्रीव से एक बार गले मिलवा दे प्रभु, क्योंकि मैं ये समूह को ये बड़ी दावे के साथ घोषणा करता हूं कि सुग्रीव जैसा भाई किसी को नहीं मिल सकता है। अवश्य ही, क्योंकि आज सुग्रीव के ही कारण मेरे घर बैठे जगवंदन आए हैं, मेरे घर बैठे प्रभु आप आए हैं और आपके मुझे दर्शन हो रहे हैं। इसका कारण केवल सुग्रीव है। अगर सुग्रीव नहीं होता तो प्रभु आपके दर्शन मुझे नहीं होते। इसलिए मैं आपसे यह चाहता हूं कि जब मैं मरने के पश्चात आपके धाम को जाऊं तो ये संसारवासी ये न सोचे कि बाली और सुग्रीव में बैर था। मैं उस बैर को समाप्त करके सुग्रीव से गले मिलकर आपके धाम को जाना चाहता हूं। और दूसरी इच्छा आपकी? हाँ प्रभु, अंतिम इच्छा एक मेरी और है कि अब मैं तो आपके धाम को जा ही रहा हूं। हाँ हाँ, मेरा एक पुत्र है अंगद, जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा था। अब ये जो है मैं आपको सौंप रहा हूं प्रभु। इसका हाथ अपने हाथ में ले रहे प्रभु। पिताजी के भी पैर छुओ बेटा, चाचा जी के। सुग्रीव जी गले मिलो अपने भाई से। आओ भैया, वाह, ऐसी हरकत दोबारा नहीं करना। देख रहे हो प्रभु, ये है इनकी भाषा जिनका आप पक्ष ले रहे हैं। आज ये मुझे मरना समय जान करके उपदेश देने लगे हैं। ये है इनकी भाषा जिसको आप कह रहे थे कि वो बहुत सरल है और आपने अपने छोटे भाई को परेशान किया। मैं ये सब त्याग करके इससे भ्रातृत्व प्रेम कर रहा हूं, ये मुझे उपदेश दे रहा है। रस्सी जल गई लेकिन ऐठ नहीं। अरे कम से कम अब तो शांत रहो। तो छूलिए गले से मिल गए। हाँ, ठीक है प्रभु, अब मुझे आशीर्वाद है। मेरे परम धाम को जाओ। अंशु जी, आपने ये क्या किया? अब मैं कितने सारे जीवन